औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करनी है, जिसमें हमने बात की थी टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर के बाद कंपाइलर या ट्रांसलेटर की बात की थी। उसके बाद हमारे पास लिंकर था, डिबगर था और लोडर था। ये सारी की सारी हमारे पास चीज़ें उस वक्त थी। अच्छा, एक पॉइंट मैं वहां पे भूल गया था बताना आप लोगों को कि मेरे पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर तो है। टेक्स्ट एडिटर के बाद हमारे पास क्या था? कंपाइलर। कंपाइलर के बाद हमारे पास डिबगर, उसके बाद लिंकर और लास्ट हमारे पास क्या था? लोडर। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो टेक्स्ट एडिटर तो हमारे पास हर कंप्यूटर में मौजूद होता है, ठीक है। ये तो हमें बड़ी इजीली, ये सॉफ्टवेयर या ये चीज हमें बड़ा इजीली आसानी के साथ ये मिल जाएगा। लेकिन कंपाइलर, डिबगर, लिंकर, लोडर ये चीजें हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करना पड़ता है? अब मुझे कंपाइलर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी, डिबगर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी, लिंकर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी और लोडर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इन सारी चीजों की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कितना आसान हो जाता या कितना अच्छा हो जाता कि अगर ये सारी की सारी चीजें मुझे एक ही जगह पे मिल जाती, मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन करता या उस फाइल को ओपन करता और अपना सारा काम वहां पे करता। तो क्या किया डेवलपर्स ने? एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे नाम दे दिया IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। क्या नाम दे दिया? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। तो अब ये हमारा वो डेवलपिंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमने कोडिंग करनी होती है। तो IDE सॉफ्टवेयर के अंदर हमें टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डिबगर, लिंकर और लोडर सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल गई। अब हम क्या करते हैं? अपना IDE का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसमें हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं यानी कोडिंग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद वो कंपाइल करता है, डिबगर उसके हमारे एरर निकालता है, लिंकर हमारी एक्सटर्नल फाइल के साथ लिंक करता है और लोडर वो जो हमारी सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल थी उसको रैम में लोड करता है। तो ये कुछ पिछले टॉपिक से मिस हो गया था, मैं बताना भूल गया था IDE के बारे में। तो अब ये था हमारे पास पिछले टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज यानी 10th और 2nd ईयर दोनों के लिए एक कॉमन लेक्चर है और दोनों का स्ट्रक्चर जो हमारे पास है सेम ही है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, अब अगर हम देखें कि वो स्टार्ट कैसे होते हैं, सबसे पहले हमारे पास नंबर साइन होता है जिसे हम हैश कहते हैं। उसके बाद इंक्लूड, फिर पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है इंट मेन की, फिर हमारे पास ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर हम प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब जरा इसको डिस्क्राइब करते हैं। नंबर साइन या हैश का साइन इस चीज को शो करता है कि यहां से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस चीज को शो करता है यहां से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। तो हैश इंक्लूड ये पूरे का पूरा, इसे क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहा जाता है हैश इंक्लूड को? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये हमारे प्रोग्राम की कंपाइलिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इस चीज को शो करता है कि इसके बाद जो भी हमारे पास फाइल है इसे हम क्या कहते हैं? हेडर फाइल। जो भी हमारे पास हेडर फाइल है उसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। तो हमारा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद नेम ऑफ हेडर फाइल, इसके बाद क्या आता है? नेम ऑफ हेडर फाइल। क्या करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती है जो इस चीज को शो करता है कि उसके बाद लिखी हुई हेडर फाइल्स को
प्री प्रोसेसर के बाद लिखी हुई हेडर फाइल को, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद लिखी हुई हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना दे। अब यही वो चीज होती है जिसको हमने कहा था एक्सटर्नल फाइल्स, स्टैंडर्ड फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स, जो हमारे कोड को चलाने में हेल्प करती है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें अपने कोड के अंदर इंक्लूड करना जरूरी होता है, वरना हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी आ रही है? इंट मेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इंट मेन की, ठीक है। ये किस चीज को शो करता है कि ये हमारा यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इंट मेन किस चीज को शो करता है कि यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कि मेन फंक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को इंट मेन से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आती है, और ये स्टार्टिंग ब्रैकेट से एंडिंग ब्रैकेट तक क्या होता है? प्रोग्राम बॉडी। स्टार्टिंग ब्रैकेट से एंडिंग तक हमारे पास क्या आया? यहां पर प्रोग्राम बॉडी, जो किस चीज को शो करता है कि यहां से लेकर इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हमारे पास ये क्या है? प्रोग्राम की बॉडी है। और यहां पर उसमें क्या होगा? हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स, उस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगी? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, और पूरी की पूरी कोडिंग हम यहां से लेकर यहां तक इस बॉडी के अंदर करेंगे। अच्छा, कुछ ब्रैकेट्स के प्रोग्रामिंग में नाम होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास होती है एंगल ब्रैकेट, लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट भी इसे कहते हैं, और टैग ब्रैकेट भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास होती है, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। तीसरी स्क्वायर ब्रैकेट, और जो चौथी हमारी ब्रैकेट है जो ये वाली है, इसे ब्रेसेस कहा जाता है। टैग ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट ब्रेसेस। तो हमने जितनी भी कोडिंग करनी होती है राइट और लेफ्ट ब्रेसेस के दरमियान, यहां से लेकर यहां तक हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, प्रोग्राम की बॉडी होती है। तो ये था हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। जल्दी से एक दफा इसको रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? हैश इंक्लूड। हैश हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। हैश इंक्लूड का मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंपाइलर के लिए, जो किस चीज को शो करता है कि इसके बाद लिखी हुई हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में शामिल कर दे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना दे। फिर आता है इंट मेन। इंट मेन क्या होता है? हमारा मेन फंक्शन। ये शो करता है कि यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोग्राम की बॉडी, जो दो हमारे पास ब्रेसेस के दरमियान, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के दरमियान सारे के सारा कोड लिखते हैं। और वहां पे क्या होता है? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। दरमियान में सारा का सारा क्या आएगा हमारे पास? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। मेरा ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल और कांस्टेंट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वेरिएबल आपको समझ आना चाहिए, अगर वो टॉपिक समझ नहीं आया तो आगे प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।